Jai Hind students. Today I will start new chapter number 10 in unit 4, moving things, people and ideas. Means गति करती हुई आज सामान, लोग और उनके विचार. Your chapter 10 name is force, work and energy. Means बल, कार्य और ऊर्जा. इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखना है, आइए देख लेते हैं क्या क्या सीखना है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स. मीन्स बल और उसके प्रभाव. टाइप्स ऑफ फोर्सेस यानी कि बलों के प्रकार. वर्क मीन्स कार्य. एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स मीन्स ऊर्जा और इसके रूप. सबसे पहले आइए देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके दिए गए हैं. टर्म्स यू नीड टू नो. ठीक है, आवश्यक जो भी इसमें टर्म्स जो पद है जो आपको जानना चाहिए. पहला क्या है, फोर्स मीन्स बल. फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी वस्तु पर जो धक्का हम देते हैं या फिर उस वस्तु को खींचते हैं तो वो एक फोर्स के साथ करते हैं ना. अगर आप किसी चीज़ को धक्का देते हो तो वो भी आपको क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है. और किसी चीज़ को खींचने में भी क्या लगता है? फोर्स. तो ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर जो धक्का या जो खिंचाव होता है वही क्या कहलाता है? फोर्स, बल. नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल. फोर्स दैट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स अर्थ. वह बल क्या जो कि वस्तुओं को यानी कि थिंग्स को क्या करता है? पृथ्वी की ओर खींचता है. ठीक है, पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है. मीन्स ऐसा फोर्स जो वस्तुओं को क्या करता है? पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट करता है, वो क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल. नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल. फोर्स यूज टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. बल कैसा बल? एक गति करती हुई किसी भी चीज़ को रोकने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, घर्षण बल. नेक्स्ट है आपका वर्क मीन्स कार्य. वर्क इज डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑन अप्लाइंग फोर्स. कार्य किसको कहते हैं? मीन्स यदि हम किसी वस्तु पे, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे जब बल लगाते हैं तो वह क्या होता है? उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होता है. मीन्स वह किसी वस्तु पर जब हम कोई भी फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं तो वह थोड़ा डिस्टेंस क्या होता है? आगे चला जाता है. ठीक है, थोड़ी दूरी तय करता है. तो अभी हम क्या कहेंगे कि वर्क हुआ है. ठीक है, कार्य हुआ है. ओके. नेक्स्ट है एनर्जी मीन्स ऊर्जा. द एबिलिटी टू डू वर्क मीन्स कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो योग्यता होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? ऊर्जा. फर्स्ट टॉपिक इज फोर्स यानी कि बल. वी कम अक्रॉस डिफरेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन आवर डे टू डे लाइफ लाइक कार, स्कूटर, ट्रेन etc. मीन्स हम अपने दिन प्रतिदिन अब अलग अलग चीज़ों, वस्तुओं को, चलती हुई वस्तुओं को देखते हैं. ठीक है, मीन्स हमारे आसपास जैसे हम अपने दिन में, ठीक है, अलग अलग जो चलती हुई जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें देखते हैं, वो हमारे सामने आते हैं जैसे कि कार, स्कूटर, ट्रेन आदि. व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव वी से दे आर इन मोशन. ठीक है, मीन्स जब वस्तुएं चलती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? मोशन में है, गति कर रही हैं. ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स. इन चित्रों को ध्यान से आप देखिए. ठीक है, जो फर्स्ट फिगर है उसमें क्या हो रहा है? ए बॉय प्लेइंग फुटबॉल. एक लड़का है जो कि क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है. ठीक, उसमें भी क्या हो रहा है? जो फुटबॉल है वो मूवमेंट में है. नेक्स्ट है ए चाइल्ड पुलिंग अ टॉय विथ स्ट्रिंग. एक बच्चा है जो कि रस्सी की सहायता से क्या कर रहा है? अपने टॉय को, अपने खिलौने को खींच रहा है. ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है ना. व्हाट इज कॉमन इन द पिक्चर शोन अबव. मीन्स जो ऊपर दिखाई गई जो तस्वीर हैं उनमें क्या कॉमन है, क्या आम बात है, आइए इसमें इस पैराग्राफ के थ्रू जानते हैं. इन द अबव पिक्चर्स थिंग्स आर मूविंग बिकॉज ऑफ अ पुश और पुल. मीन्स जो ऊपर आपको फिगर मैंने अभी दिखाया था जिसमें एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा था और एक बच्चा क्या कर रहा था? अपने स्ट्रिंग की सहायता से टॉय को खींच रहा था. तो दोनों में क्या है? थिंग्स आर मूविंग. जो भी चीज़ें हैं वो क्या है? गतिशील हैं. ठीक है, वह बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ पुश और पुल. एक में क्या हो रहा है? धक्का दे रहा है, एक में खिंचाव हो रहा है.
फुटबॉल को बच्चा किक मारा यानी कि उसे पुश किया तो वो क्या, वो उसमें मोशन हुआ। और सेकंड में क्या कर रहे हैं, हम उसको खींच रहे हैं, तो जो बॉय है वह खिलौने को अपनी तरफ खींच रहा है यानी कि फोर्स लगा रहा है। दोनों में ही थिंग्स मूव कर रही हैं, लेकिन एक में पुशिंग के द्वारा और एक में पुलिंग के द्वारा। मेनी एक्टिविटीज दैट वी परफॉर्म इन आवर डेली लाइफ नीड अ पुश और पुल। कई एक्टिविटीज़ यानी कि कई गतिविधियां हम अपने दैनिक जीवन में यानी कि डेली टू डेली करते रहते हैं, ठीक है। उन्हें किसके द्वारा करते हैं हम, पुश और पुल के साथ। ऐसा नहीं कि या तो हम किसी चीज़ों को धक्का देते हैं या फिर किसी चीज़ को खींचते हैं। जैसे अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं, ठीक है, तो अगर दरवाज़ा थोड़ा टाइट है, नहीं खुल रहा है, तो क्या करोगे, आप उसको धक्का दे के खोलते हो, ठीक है। और कोई भी चीज़ आपको उठानी है, अगर कोई भारी सामान है लाना है तो अकेले लाना है तो उसके क्या करते हैं आप, पुल करते हैं, उसको खींचते हैं। तो हम अपने रोज़मर्रा के जो लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वह इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ होता है। ऐसी ही एक्टिविटीज़ हम करते हैं। द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। वही कह रहा है, किसी वस्तु पर धकेलना यानी किसी वस्तु को धक्का देना या फिर उसे खींचना ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ए फोर्स कैन ब्रिंग चेंजेस इन एन ऑब्जेक्ट। जो बल होता है वह एक वस्तु में क्या करता है, चेंजेस ले आता है, उसमें परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द फोर्स मीन्स बल का प्रभाव। फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। जो बल होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि जो स्थिर वस्तुएं हैं उनको क्या करता है, मूव करा देता है, उसमें उसको स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ रुका हुआ है, जैसे कोई स्थिर वस्तु है यानी कि कोई रुकी हुई चीज़ है, अगर हम उसमें फोर्स कर लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो स्थानांतरित हो जाती है यानी कि मूव करने लगती है। ये बल का क्या है, प्रभाव होता है, इफेक्ट है। नेक्स्ट, फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो बल है, ठीक है, किसी भी जो मूविंग करती हुई वस्तु है उसकी गतिशीलता को और बढ़ा देता है, ठीक है। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है यानी कि कोई वस्तु गति कर रही है, गतिशील अवस्था में है, ठीक है, मूविंग फॉर्म में है, और अगर हम उस पर और थोड़ा सा फोर्स लगा देते हैं तो उसकी गति क्या होती है, और बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ सकती है। फोर्स कैन स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इफ इट इज अप्लाइड अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। मीन्स जो बल है वह किसी भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी गति को क्या करता है, धीमा या रोक सकता है यदि उस दिशा के विपरीत हम अगर फोर्स लगाएं, ठीक है। मीन्स यदि कोई आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूविंग है, मूव कर रहा है, ठीक है। अब मूविंग कर रहा है यानी कि वह इस वस्तु चल रही है, लेकिन अगर हम उसमें उसको विपरीत दिशा में, उसके विपरीत दिशा में अगर हम फोर्स लगा देते हैं तो वह वस्तु क्या होती है, थोड़ी धीमी हो जाती है या फिर रुक जाती है। जैसे आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ए स्टेशनरी टेबल कैन बी मूव्ड बाय अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। एक रुका हुआ मीन्स एक मेज है, उसको क्या किया, वो तो स्थिर है, उसे तो आप कहीं वो मूवमेंट तो कर नहीं रहा। जब उस पर हम फोर्स लगाए तो वो क्या हुआ, वह आगे की तरफ मूव कर दिया। नेक्स्ट क्या है, जो बॉल है, द बॉल कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग फोर्स। मान लीजिए आगे से आपकी तरफ बॉल आ रही है, कोई बॉल उधर से फेंका, वो लुढ़कते हुए आपकी तरफ आ रही है और आपने उसको बल लगा के यानी कि उस पर अपने पैर रख के फोर्स से उसको रोक दिया, तो आपने अपोजिट साइड लगाया ना। जो बॉल का मूवमेंट था वो उधर से आ रहा था, आपकी तरफ आ रहा था, और आपने उस पर अपोजिट साइड में फोर्स लगाया तो वो क्या हुआ, रुक गया, यानी कि आपने उसको रोक दिया, ठीक है। चलती हुई चीज़ों को आप उसने रोक दिया, ओके। तो आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो बल होता है वह किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा बदल सकता है, ठीक है। मीन्स कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसमें फोर्स लगाते हैं तो वो उसका जो दिशा होती है वो बदल जाती है। जैसे एग्जाम्पल में की तरह पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, द डायरेक्शन ऑफ बॉल चेंजेस बिकॉज ऑफ फोर्स। जो बॉल का जो दिशा होती है, बॉल की जो दिशा है वह क्या कर रही है, बदल गई बल के कारण, ठीक है। बॉल आई, वो बैट से लगा तो उसकी दिशा क्या हुई, बदल गई, ओके। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आकार है और उसका जो साइज है वो क्या करता है, बदल देता है, ठीक है। जैसे डू चेंजेस शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जो आप फिगर देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि आटा जो होता है उस पर हम बल लगा करके उसका शेप क्या कर सकते हैं, बदल देते हैं, ठीक है।